शुरू करते हैं पराग कण द्वारा जनित एलर्जी। पराग कण द्वारा जनित एलर्जी, पिछली वीडियो में हम लोग समझ चुके थे कि लघु युग्मक जनन क्या होता है। आज हम लोग जानेंगे कि पराग कण द्वारा जनित एलर्जी मतलब पराग कण से एलर्जी कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो टॉपिक है कि पौधे के अनेक प्रजाति में पराग कण के आकार बड़े, छोटे, लंबे, मोटे, एकदम अत्यंत छोटे होते हैं, समझे। जिससे लोगों में क्या होता है कि गंभीर एलर्जी उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? गंभीर एलर्जी उत्पन्न हो जाता है और उसकी श्वसन की क्रिया जो होती है मनुष्य में, वो उसमें बहुत दिक्कत पैदा कर देता है। क्या कर देता है? दिक्कत पैदा कर देता है। और फिर क्या होता है, जो कभी कभी कुछ वर्षों तथा कुछ महीनों तक रह जाता है। क्या जो दिक्कत जो उत्पन्न होता है वो कभी कभी कुछ वर्षों तथा महीनों तक रह जाता है, जिसके विकार मतलब उस विकार को, श्वसन विकार को हम लोग दमा कहते हैं। क्या कहते हैं? उस श्वसन विकार को क्या कहते हैं? दमा कहते हैं। और इसे श्वसनी शोथ के रूप में रहता है। किसके? श्वसनी शोथ के रूप में, मतलब सांस लेने में उस व्यक्ति को दिक्कत होते रहता है, जो उस प्रकार पराग कण से क्या होता है? ग्रसित हो जाता है। मतलब उस श्वसन की क्रिया द्वारा उसके म्यूकस जो होता है फेफड़ा में, म्यूकस झिल्ली पर जाकर वो पराग कण जाके बैठ जाता है। अब देखिए आगे क्या लिखा है। जैसे घास में दुभी घास, कैथियम, फिर उसके बाद हो गया एनुलेटम, डाइकैथियम और एनुलेटम जो है, और उसके साथ खरपतवार एवं रैगवीड तथा पार्थेनियम। क्या? पार्थेनियम गाजर के घास से, मतलब ये सब कहाँ होता है? गाजर के घास में, ठीक। और ये क्या करता है कि एलर्जी पैदा कर देता है। क्या कर देता है? एलर्जी पैदा करता है। लेकिन कुछ वृक्ष में भी ऐसे होते हैं, जैसे देवदार हो गया आदि के पराग कण प्रमुख एलर्जी कारक हैं। क्या? देवदार आदि का जो वृक्ष जो होता है वो एलर्जी का क्या है? प्रमुख कारक है, समझे, देवदार। अब देखिए अगला जो है कि पराग कण नाक द्वारा प्रवेश, किसके द्वारा प्रवेश करता है? नाक द्वारा प्रवेश करके हमारे फेफड़ा में जो म्यूकस झिल्ली है, म्यूकस झिल्ली पर जाके क्या होता है? जमा हो जाता है। अब देखिए पार्थेनियम भारतवर्ष में अमेरिका से गेहूं के साथ आया था। पार्थेनियम जो है भारतवर्ष में अमेरिका से गेहूं के साथ आया था। किसके साथ आया था? गेहूं के साथ आया था, समझे, आया था। और यह स्पीसीज भारत में इतनी तेजी से फैला कि आज इसको हटाना एक गंभीर समस्या बन चुकी है। क्या बन चुकी है? एक गंभीर समस्या बन चुकी है। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।